तुम्हारे लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस घर में भाई के कुछ उसूल हैं। रूल नंबर 1, भाई को शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। रूल नंबर 2, भाई वक्त के बहुत पाबंद हैं, तो उन्हें हर काम परफेक्ट और टाइम पे चाहिए। रूल नंबर 3, भाई के सामने आर्ग्यू बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोई भी उनसे बहस में जीत नहीं सकता। ऑल क्लियर? ये बात तो मुझे 2 मिनट में भी बता सकती थी, लेकिन तुमने बताने में 6 मिनट 27 सेकंड्स ले लिए। इसका मतलब है बहुत वक्त जाया करती हो तुम। आप लोग प्लीज जाइए, अपना अपना काम करें। थैंक यू। सिमल, तुम्हें मुझे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर का हर असूल फॉलो करूं। ओके। मैं काम देख लेती हूँ। इस घर के सारे उसूल उसको समझा दिए? जी भाई, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मुझे एक सवाल कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने सोहा को इस घर में बतौर हेड के रख लिया है, बट आई मीन सवाल ठीक है, लेकिन जवाब देने का वक्त मुनासिब नहीं है अभी। कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। नहीं, आई एम श्योर भाई, आपने अगर एक फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। बस मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन इस घर पे रुकेगी नहीं। मेरा मतलब है कि नौकरी उसकी जरूरत नहीं, उसकी मजबूरी है। तुम्हें भी तो एक हेड चाहिए थी, अब मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम? आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। वो दिल की बहुत अच्छी लगती है। आप उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होइएगा। तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं एक जालिम और जाबिर इंसान, ऐसा है क्या? नहीं नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रही। स्ट्रिक्ट होना कोई बुरी बात तो नहीं है, बस वो आपके स्ट्रिक्ट नेचर को नहीं जानती ना, तो परेशान हो जाएगी। ज़ावियार इख्तिशाम न पहले कभी किसी के लिए बदला है और ना अब बदलेगा। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे उसूल चलते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए, और तुम्हें भी। दो डिफिकल्ट लोग एक ही घर में, पता नहीं क्या ही होगा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। साफ करो। जी सर। मेरा जूता साफ करो, जल्दी। हाथ दिखाइए, बहुत ज्यादा जल गया है। आप प्लीज, पूरा हाथ जल गया मैम, बहुत तकलीफ हो रही है। आप प्लीज हाथ धोइए, मैं क्रीम लेकर आती हूँ। बहुत जल रहा है, बहुत तकलीफ। चाहिए, मैं लेकर आती हूँ क्रीम। लैला, प्लीज ये साफ करें जल्दी से।
लगता है तुम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। अगर वक्त पर पानी मिलता, मुनासिब धूप मिलती, तो तुम कभी इस तरह से नहीं मुरझाते। लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर से जी उठोगे, फिर से खिलखिलाओगे। मैं आ गई हूँ ना, पूरा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम तो नहीं है। हाँ, लेकिन जिसका काम था वो भी ठीक से तो नहीं कर पाया ना। इसलिए तो नर्सरी से नए प्लांट्स आएंगे, ये सब यहाँ से हटेंगे। लेकिन ये पौधे सिर्फ मुरझाए हैं, मरे नहीं हैं। इन्हें बस थोड़ी तवज्जो की जरूरत है, इनमें फिर से जिंदगी आ जाएगी। और नए पौधे हम उनकी कहीं और जगह बना देंगे। चलो तुम कोशिश करके देख लो, मुझे तो लगता है इनका कुछ नहीं हो सकता। जब आपको जूते बदलने ही थे तो उस वक्त उन जूतों को साफ करवाने की क्या जरूरत थी? आपको उनके जले हुए हाथ का एहसास नहीं हुआ? आपने क्यों उनके साथ इतना बुरा सलूक किया? गलती करने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है, फिर वो गलती करने वाला चाहे मेरा अपना ही क्यों। समझ गई। क्या? क्या समझ गई? यही कि आपको अपनी दौलत का बहुत गर्व है। हर इंसान को अपना जरखरीद गुलाम समझते हैं। आपका सलूक उनके साथ ऐसा है जैसे जानवरों के साथ किया जाए। अम्मी आपको फरिश्ता सिफत इंसान समझती। आप भी इंसान को इंसान समझिए।